रॉयल कैनिंग क्लब पंचकूला की तरफ से एक बड़ा मेगा डॉग शो करवाया जा रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, जो मेगा शो करवाया जा रहा है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, किन किन प्रजाति आएंगी? वेल ब्रीड तो सारी इसमें वेलकम रहेंगी। ये रॉयल कैनाइन क्लब पंचकुला और पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकुला की कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो इसके दो पार्ट रहेंगे। एक तो रहेगा इसमें जो रजिस्टर्ड हैं केसीआई डॉग्स उनकी ब्रीड कंपटीशन, और दूसरा रहेगा एक जो हमारे लोकल ट्राई सिटी के जो रेजिडेंट हैं, पेट ओनर्स हैं, उनके लिए जो अनरजिस्टर्ड हैं डॉग, उनकी पार्टिसिपेशन के लिए हमने अलग से प्रोविज़न रखा है जो पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी करेगी, और उनके लिए अलग जज रहेंगे और उनका भी ब्रीड वाइज कंपटीशन रहेगा। तो इसमें हमें उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सारी जो 20 से 30 तरह की ब्रीड हैं वो सारी पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें एक्जोटिक ब्रीड भी रहेंगी और जो लोकल इंडियन ब्रीड हैं वो भी रहेंगी, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड देसी जिनको हम कम्युनिटी डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, इसकी कुल जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रहेगी और कितना जो हमारा पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी की तरफ से इसमें डॉग रजिस्टर्ड होंगे तो वो तो हमारा 500 उसकी फीस है, हमने रखी है, और उसमें साथ में हम उनका हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन का अपडेशन भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो रॉयल कैनाइन क्लब पंचकुला ने केसीआई से रजिस्टर्ड जो डॉग है उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 1200 है। तो जो नॉन रजिस्टर्ड ब्रीड हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई सिटी के जो भी पेट लवर हैं अपने डॉग को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं वो पेट एनिमल मेडिकल सेंटर सेक्टर 3 पंचकुला में कांटेक्ट करके रजिस्टर करवा सकते हैं। एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है आज की, अगर बात करें, आप डॉक्टर भी हो, तो जो पेट लवर हैं उन्हें एक क्या रिकमेंड करें? क्योंकि आजकल एक चीज़ देखने को मिल रही है काफ़ी, पंजाब में देखा जाए तो जो इनके लिए टीका लगता है 7-in-1, उससे एक बीमारी बड़ी देखने को मिल रही है पंजाब में, डिस्टेम्पर। क्या उसका मतलब क्या क्या इसका चीज़ है? डिस्टेम्पर बीमारी के बचाव का टीका है वो जो आप 6-in-1 या 7-in-1 जो बोल रहे हो, वो डिस्टेम्पर से बीमारी से बचाव का टीका है। लेकिन हमने इसी अवेयरनेस को बताने के लिए डॉग से में ये पार्ट रहेगा एक, ताकि पीपल विल बी अवेयर कि हम उस वैक्सीन का एक प्रॉपर शेड्यूल है। अगर हम उस शेड्यूल को मिस करते हैं या कोल्ड चेन उस वैक्सीन की मिस करते हैं, जैसे आपने अब कोरोना में काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, कोल्ड चेन के बारे में समझने लग गए हैं और उसके शेड्यूल के भी समझने लग गए हैं। भी कोवैक्सीन है तो कितने दिनों के डिफरेंस पे लगनी है, कोई भी वैक्सीन है उसका एक बूस्टर डोज रहता है फिर, या तो जैसे आप जो मल्टी डोज वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल वैक्सीन की, वो हम 21-21 दिन के गैप इंटरवल पे 3 बार लगाते हैं, सो दैट कि कोई पॉसिबिलिटी ना रहे इस तरह की बीमारी होने की। लेकिन कहीं न कहीं हमारी अवेयरनेस या पब्लिक की अवेयरनेस में या हमारी टेक केयर में कुछ ऐसी कमी है, या हम कई बार वैक्स के उसमें आ जाते हैं भी कोई नहीं, घर पे टीका कोई भी लगा देगा, और वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रहती, तब वो उस बीमारी का जिसके लिए टीका लगाया है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तब ये जो आप बीमारी बोल रहे हो, डिस्टेम्पर है या पार्वो है या और हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजाज हैं, तो वो बीमारियां तभी होती हैं तब प्रॉपर वैक्सीनेशन और उसका प्रॉपर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ना आए। उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। हम इन्हीं चीज़ों पे स्ट्रेस रखेंगे, अवेयर करेंगे कि लोग ये चीज़ें अवॉइड करें। क्या इस मेगा शो में ये भी बताया जाएगा कि जैसे जो आम जनता है वो पेट घर लग लेती है, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीनेशन वो उन्हें पता नहीं होता, लेकिन कोई बाहर से, चाहे हम कहते हैं कि घर के नुस्खा होता है, कोई अलग से लगाता है। वैक्सीनेशन एक प्रॉपर शेड्यूल है हमारे पास। जैसे छोटे पप्पी को कोई लेके आता है, जो ही वो फर्स्ट परचेज या करता है से के 1.5 मंथ के या 3 मंथ का, तो तब हमारे पास आता है तो 1.5 मंथ पे फिर हम उसको प्रॉपर शेड्यूल बताते हैं। हमारे पास पूरा कैलेंडर है उसका, कि जैसे बच्चे के कैलेंडर होता है कि इसको कब कब डिवर्मिंग करनी है, जो वैक्सीनेशन से पहले जैसे डिवर्मिंग की इंपॉर्टेंस है। अगर वो स्ट्रेसफुल है, पेट में कीड़े हैं, बीमार है, तो उस वैक्सीन का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम उनको बताते हैं भी पहले इसको ऐसे हमने डिवर्मिंग करना है, हेल्दी रखना है, फिर उसका इसी डेट को हमने वैक्सीनेट करना है, एंटी रेबीज़ कब लगनी है, कोरोना की वैक्सीन कब लगनी है और कब मल्टीपल वैक्सीन कब लगनी है। तो इस टाइप से
के और उनका शेड्यूल अच्छे से मेंटेन करो तो जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो प्रॉब्लम 100% दूर हो होती तो है। सो आगम ये है कि इस जो रॉयल कैन ये शो होगा, मेगा शो होगा, तो इसमें सब कुछ लोगों को अवेयरनेस की जाएगी इनके हमारा जो मेन स्ट्रेस है वो इसी पे है कि जिससे पहले भी हमने 3 शो किए हैं हेल्थ सोसाइटी ने, हमारे अपने अकेले हमने शो किए हैं, पर समाओ बीच में ये कोविड के रीजन के कारण हम 2-3 साल से ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमने ये इसका मेन हमारा डॉग शो ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ ये है, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग बच्चों के लिए जो रहेगा, कि लोग अवेयर हों। ये वो सारे अडॉप्टेड डॉग्स हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी। एवरी फैमिली हैज़ ए अडॉप्टेड डॉग और पेट डॉग। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि इनको हम अडॉप्ट कर लें, तो जो ये न्यूज़ आती है पैनिक की कि ओल्ड एज के किसी उसको या बच्चे को बाइट कर लिया है या वो झगड़ रहे थे तो उन्होंने किसी को काट लिया है, तो रेबीज के जो इंसिडेंट्स हैं या पैनिक इंसिडेंट्स हैं, जो फिर वो सारी चीज़ें इस तरह धीरे धीरे सॉल्व होंगी। सो आप देख सकते हैं, मेरे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे इस रोल जो मेगा शो होगा इसमें कैसे जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं कुत्तों की, डॉग्स की, वो यहाँ पहुँचेंगे और इन्हें साफ तौर पर अवेयर भी किया जाएगा, जिस तरह से आजकल कुत्तों पे लगातार कई बीमारियाँ बढ़ रही हैं। मैं हूं शिव नारायण, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।